टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। जी हाँ, ये नाम है उस बुक के सब टाइटल का जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये बुक है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब 2018 में पब्लिश हुई और इसने सफलता के बहुत से कीर्तिमान रच दिए। इस बुक का 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और ख़ास बात यह है कि ये एक ऑडियो बुक भी है जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुनने के लिए उपलब्ध है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स बुक हमें बताती है कि कैसे रोज़ 1% बेहतर बनके साल में 37.78% बेटर बना जा सकता है। यानी कि बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि अगर आप किसी बैंक में महीने में 1000 रुपये जमा करते हैं तो 12 महीने में जब आप अपना अकाउंट देखेंगे तो 12,000 रुपये तैयार हो चुके होंगे। उसी तरह से जैसा कि किताब के नाम से एकदम क्लियर है, टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। ये किताब हमें बताती है कि एकदम से आमूल चूल परिवर्तन कर देने से जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है। वहीं छोटी छोटी सकारात्मक पहल, छोटे छोटे सकारात्मक कदम हमें हमारी मंजिल की तरफ आसानी से पहुंचा देते हैं। हम जब भी किसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, कोई नई आदत डेवलप करना चाहते हैं, कोई नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, कोई सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उसमें इस किताब में जो टिप्स दिए हुए हैं वो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो रीडिंग की हैबिट डेवलप कैसे करें, इसको इस किताब में बड़ी आसानी से बताया गया है। जैसे कि इसमें 4 चरण हैं, 4 स्टेप्स में ये किताब की सारी बातें डिवाइडेड हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है संकेत, यानी कि क्यू, CUE, क्यू। ये संकेत ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही ऑब्वियस और क्लियर होना चाहिए। हम जैसा अभी कह रहे थे, अगर रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो हमको सोते समय अपने बेड के ऐसी जगह के ऊपर किताब रखनी चाहिए जिससे जैसे ही हम बेड के ऊपर आए तो किताब देखते ही हमको याद आ जाए, भूलने का कोई चांस ना रहे। तो जो भी काम करना हो उससे रिलेटेड सामान को ऐसी जगह पर रखिए, सामने रखिए कि जब भी आप देखें तो आपको जो भी आपका लक्ष्य है वो देख करके याद आ जाए। उसी तरह से आपको वॉकिंग करने जाना है तो आप अपने मॉर्निंग वॉक के शूज़ ऐसी जगह पर रखिए कि जब आप सवेरे उठें तो आपको वो दिख जाए और आपको याद आ जाए, रात में कुछ कमिटमेंट हमने किया था, अपने आप से कोई कमिटमेंट किया था कि हम सुबह उठेंगे और वॉक करने जाएंगे। ये 4 चरणों में दूसरा चरण जो आता है वो आता है क्रेविंग, यानी लालसा। यानी कि हम अपने जो साधन है काम करने के उसको इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि देखते ही मन में चाह उत्पन्न हो, क्रेविंग उत्पन्न हो जाए कि इस काम को तो करना ही करना है। जैसे कि कोई मनपसंद संगीत है, हमें कोई गाना सुनने का बहुत मन है, लेकिन हमने ये मन ही मन फिक्स कर लिया, अपने आप में तय कर लिया कि जब हम वॉक करने जाएंगे ये वाला सॉन्ग हम तभी सुनेंगे, फला म्यूजिक हम तभी सुनेंगे, या कोई इम्पोर्टेंट चैट है, कोई डिस्कशन है, कोई हमको सुनना है तो उसका भी हम टाइम वही सेट कर सकते हैं। हमने कान में ईयरफोन लगाए और आराम से वॉकिंग भी हो रही है और हम मनचाही बातें भी सुन पा रहे हैं। तो ये 4 चरणों में मेन बात क्या है, सबसे मेन बात तो ये है कि हमें अपने आप को बदलना है। अपने आप को इसलिए बदलना है कि हम बदलाव को स्वीकार कर सकें। जब हम बदलाव को स्वीकार करने की मेंटल स्थिति में ही नहीं होंगे तो फिर बदलाव हमारे लिए बहुत बोरिंग और बहुत ही मुश्किलों भरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात आती है कि दिमागी तौर पे अपने आप को उस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना कि जो जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो हमें करनी है, उसके लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो संकेत निर्धारित कर रहे हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है। प्रतिक्रिया, ये तीसरा पॉइंट आता है। रिस्पॉन्स लचीला होना चाहिए, इजी होना चाहिए कि जिससे हमको घबराहट ना हो, काम बहुत कठिन ना लगे। जैसे कि फिर से रीडिंग पर आते हैं, अगर रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि
एक एक दो दो पन्ने से शुरुआत हो। ये नहीं कि एक ही बार में हम ढेर सारा पढ़ने बैठ गए और थक के चूर हो गए। तो किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, उसको अपनी आदत बनाने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करना है, धीमे धीमे से ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाना है। ये एक उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाता है। सपोज हमारा वेट ज़्यादा है और हमें वेट रिड्यूस करना है, और हम एक ही महीने में अगर सोच लेंगे कि 5-6 किलो एकदम से हम रिड्यूस कर ले जाएंगे, तो ये तो सोचना बड़ी हवाई बात होगी, बड़ी इम्प्रैक्टिकल होगी, जो कि होने के चांसेस ही बड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए और धीमे धीमे करके अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी सारी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। तो आप देखेंगे कि पहले महीने एकदम से 5-6 किलो तो ना सही, आधा 1 किलो वेट आपने रिड्यूस कर लिया है। और जब आधा 1 किलो आप रिड्यूस कर लेंगे तो उससे मिलने वाली जो खुशी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो ही इस किताब में चौथा चरण है। यानी कि जो सेटिस्फैक्शन, जो हमको खुशी मिलेगी, वो हमारा रिवार्ड होगा। और रिवार्ड के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? रिवार्ड के तौर के ऊपर हम महीना खत्म होने पर अपनी मनचाही मिठाई का एक पीस जरूर खा सकते हैं। ये हम अपने आप को शाबाशी देंगे कि चलो पूरे महीने हमने इस चीज़ को फॉलो किया, सारे नियम कायदे अच्छी तरह से माने, अब हम एक पीस मिठाई खा सकते हैं। या इसको हम इस तरह से भी देखें कि अगर हमने पूरे महीने अपना फोकस, पढ़ाई लिखाई का जो भी हमारा टारगेट था उसको अचीव कर लिया है, तो महीने के अंत में हम एक फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे, अपने दोस्तों के संग कॉफ़ी शॉप में जाके एक कप कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे। तो रिवार्ड देना भी ज़रूरी है, तभी सारा प्रोसेस उबाऊ नहीं होगा, इंटरेस्टिंग बना रहेगा, हमें मज़ा भी आएगा और हम अपनी मंजिल अचीव कर पाएंगे। तो जेम्स क्लियर की ये एटॉमिक हैबिट्स बुक ज़रूर पढ़िए, जिसका उपशीर्षक है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। क्यों ना पढ़ें? ये किताब इतनी अच्छी है कि हमको रोज छोटे छोटे चेंजेस बताती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि 1% अपने अंदर डेली अगर हम चेंज लाएं, तो साल का अंत होते होते हम 37.78% अपने अंदर बदलाव देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो देर किस बात की? ऐसी मोटिवेशनल किताबों की तो हमें सख्त ज़रूरत है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे एम्स होते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो शुरू हो जाइए, काम पे लग जाइए और इस किताब को जहां भी हो इसको ढूंढ के मंगाइए, पढ़िए। और नहीं तो ऑडियो बुक तो अवेलेबल है ही, आप OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस किताब को सुन भी सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।